Hello everyone. In this lecture, let's solve illustration number 16 and illustration number 17. ये लिमिट्स चैप्टर का 6 लेक्चर है। लेक्चर नंबर 5 में हमने इलस्ट्रेशन 10 से इलस्ट्रेशन 15 सॉल्व किया था और अब हम सॉल्व करते हैं इलस्ट्रेशन 16 एंड 17। इलस्ट्रेशन 16 में क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंस टू 2 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x। सॉल्व करते हैं इसे। हम देख सकते हैं कि जो सेकेंड वाला हमारा टर्म है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, उसमें x कॉमन है तो हम उसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे, दोनों में से x कॉमन x माइनस 2। अब क्लियरली यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर को हम सेम कर सकते हैं। कैसे? तो इस वाले को अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे x से, जो पहला हमारा टर्म है उसके पास भी x माइनस 2 है और जो सेकेंड टर्म है उसके डिनोमिनेटर में भी x माइनस 2 है, तो हम ऊपर प्लस माइनस कुछ भी कब कर सकते हैं? जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो। तो दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर देता हूँ x इंटू एक्स माइनस 2। लेकिन कैसे सेम करूँगा? इसके पास तो x है ही नहीं, तो इमेजिन करते हैं हमने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया x से और डिवाइड में भी क्या रख दिया? x। और ऐसा करने से दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2। यहाँ देखो हमें फैक्टराइजेशन की करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट हो जा रहा है, हमारा आंसर आ गया 1/x और हम जब लिमिट रखेंगे लास्ट स्टेप में तो आंसर हो जाएगा 1/2। इट वॉज अ सिंपल ईजी इक्वेशन, सिर्फ एक छोटा सा स्टेप करना था। लेकिन ये ईजी इक्वेशन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आपने इस तरीके के बजाय पहले ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तो आप सम को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर लोगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से अभी मैं इलस्ट्रेशन 17 सॉल्व करवाऊंगा, अगर आपने वो वाला तरीका यहाँ अप्लाई किया आंसर आ जाएगा, लेकिन सम बहुत ही लेंथी हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 17 दिया है लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन x 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 5 प्लस 3/5। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं है, हमें कंपलसरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना पड़ेगा, यानी दोनों के पास कोई भी कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है। तो इस सिनेरियो में यू विल सिंपली रिमेंबर, जब भी हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है a/b है प्लस c/d है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यानी a वाला मल्टीप्लाई होता है d के साथ, b वाला मल्टीप्लाई होता है c के साथ और अगेन नीचे BD का मल्टीप्लिकेशन होता है। और इसे हम कहते हैं इसकी टोपी इसके सर अंदर अंदर। ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन होते हैं। तो सेम यहाँ पे भी हम अप्लाई करते हैं ये रूल। तो लिमिट x टेंस टू 0 1/x, ये भाई साहब को लास्ट तक ऐसे ही लाना, इसको कुछ भी नहीं करना, चुपचाप बेचारा ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में बैठा हुआ है 1/x, उसको ऐसे ही रख दो लास्ट तक। जब कुछ फाइनली सॉल्यूशन में कट हो रहा होगा तब हम x कट करेंगे। फिलहाल हम इस पे फोकस करें, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या अप्लाई होगा? 5 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ, 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ और फिर ये दोनों। तो हम इसको कैसे करेंगे? 5 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3x माइनस 5 अपॉन 5 और 3x माइनस 5 का मल्टीप्लिकेशन, इसकी टोपी इसके सर अंदर अंदर। आई होप सो LCM लेना आपको आता है, प्रैक्टिस करो, क्योंकि कई सारे, बल्कि मैं कहूँगा ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स जो 12th कर रहे हैं वो 12th का स्टेप तो इजीली कर लेते हैं, लेकिन उनको 7th के 8th के 9th के बेसिक स्टेप्स में प्रॉब्लम आती है। So this is equals to limit x tends to 0 1 upon x। अब अंदर सॉल्व करते हैं, 5 2 ज़ा 10x प्लस 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 3 ज़ा 9x माइनस 3 5 ज़ा 15 अपॉन 5 3 ज़ा 15x माइनस 25। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन x। ऊपर क्या मिला हमें? 10x एंड 9x, दैट इज 19x
+15 -15 तो कट हो गया, 0 हो गया। और डिनोमिनेटर में हमें देखो कुछ कॉमन मिल रहा है। अच्छा डिनोमिनेटर में ठीक है, चलो कॉमन ना भी रखो, अगर आप इसको ऐसा ही रखोगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि ये जो हमने इतने स्टेप्स किए, इतनी मेहनत की, उससे फ़ायदा एक ये हुआ कि x कट हो रहा है। तो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर पहले ही कर देते कट x को, तो नहीं हो सकता। यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, घर घर में एक प्रॉब्लम चल रही है और वहाँ जाके x कहे कि मुझे कट होना है, तो बोलेंगे यार हमारी मैटर सॉल्व नहीं हुई है, हमारी यहाँ पे खिचड़ी पकी हुई है और तू क्यों आ रहा है बीच में। लेकिन ये सारे स्टेप्स करने के बाद अल्टीमेटली अब ये सॉल्व हो चुका, न्यूमरेटर परफेक्टली सॉल्व हो गया है, तो हम क्या कर सकते हैं x और x को कट कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन अब एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0, 19/15x - 25। अब अगर आप डायरेक्टली जहाँ पे x है उस पर्टिकुलर जगह पे 0 रख दोगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 19 अपॉन, आपको 0 रख के बता देना है एग्ज़ाम में ताकि वो आपके मार्क्स कट ना करे। दिस इज़ -19/25 एंड इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो ये यहाँ पे हमने जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसकी टोपी इसके सर अंदर, वो स्टेप यहाँ हो सकता था, लेकिन अगर वो स्टेप यहाँ करते बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता क्वेश्चन। सो दिस इज़ हाउ वी हैव सॉल्व। और मैं पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में भी कह चुका हूँ कि अब मैं हर बार जब सम स्टार्ट करूँगा, कई सारे न्यूमेरिकल्स है, तो हर बार मैं ये आपको बताने वाला नहीं हूँ कि जब हम ये लिमिट की वैल्यू डायरेक्टली 2 रखेंगे तो वो 0/0 फॉर्म में आने वाला है। बट एग्ज़ाम में जब आप करोगे और अगर आपको एक क्वेश्चन है ऐसा आया जो आपने ऑलरेडी कई बार सॉल्व किया है एंड यू आर श्योर कि इसका आंसर 0/0 फॉर्म में आता है, इट मीन्स डायरेक्टली लिमिट रख के आंसर आता नहीं है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, तो आप एक स्टेटमेंट सिर्फ यहाँ डाल देना कि व्हेन वी पुट x टेंड्स टू 2 और व्हेन वी टेक x इक्वल्स टू 2 वी गेट 0/0, दैट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। फिर आप ये सॉल्व करके आंसर लाओगे। मोस्ट ऑफली जितने भी क्वेश्चंस अब आने वाले लेक्चर्स में हम करने वाले हैं, सब में यही होने वाला है कि डायरेक्ट लिमिट रख के आंसर नहीं आएगा, 0/0 फॉर्म होगा। आप खुद भी चेक कर लेना, अगर आप डायरेक्ट 2 रखोगे x के बदले तो 0/0 हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप डायरेक्ट 0 रख दोगे तो 0/0 फॉर्मेट हो जाएगा। तो 0/0 फॉर्मेट है ना। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर 0/0 कैसे आएगा, अरे यहीं पे 0 रख दो तो 1/0 हो गया, और फिर इसको और आगे सॉल्व करोगे 0/0 ही फॉर्मेट आने वाला है। तो 0/0 फॉर्मेट आएगा, इसीलिए हमको इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता है और फिर इसे हम सॉल्व करते हैं। बस इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन 18 और 19, क्योंकि वो कुछ अलग मेथड पे है। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।